Assalamu alaikum everybody. This is Javeria Ajmal and I welcome you all to another exciting episode of podcast at Future Lounge. Whoever is listening to us, you might relate with my experience. थोड़ा सा तजर्बा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगी आजकल के वेदर के हवाले से कि जब गर्मियाँ ख़त्म हो जाती हैं और जब थोड़ी-थोड़ी जैसे अच्छा एक मौसम आने लगता है, थोड़ी ठंड आने लगती है, तो हम लोगों को सबका दिल करता है कि हम लोग जाके खुली हवा में साँस लें, इसको एक्सपीरियंस करें वेदर को, थोड़ा अच्छा फ़ील करें। लेकिन वर्स्ट कंडीशन वहाँ पे आ जाती है जब हम इसको उस तरह फ़ील नहीं कर पाते, क्योंकि आजकल जैसे हमारी पोल्यूशन, स्मॉग इनकी वजह से ना सिर्फ हम खुली हवा में जाना वो नहीं कर पाते, बल्कि हमारे इसके जो वर्स्ट इफ़ेक्ट्स हैं वो भी हमारी हेल्थ के ऊपर हो जाते हैं। जैसे कि नज़ला, खांसी आजकल सब बहुत कॉमन हो गया है और वो जो एक होता था, एक फैंटेसी होती थी सर्दी के आने की, और वो कहीं न कहीं अब ख़त्म होती जा रही है। This is a lot of people might know smoke is the mixture of both smoke and fog. इसके क्या कॉजेज़ हैं, इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं और क्या हमारी हेल्थ पे इसके क्या असरात हैं, इस सब पे हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एजुकेशनिस्ट मिस्टर अहमद नईम। लेट्स वेलकम हिम। हाउ आर यू सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आपको तो नहीं नज़ला, खांसी, ज़ुकाम कोई इस तरह का कोई इफ़ेक्ट हुआ आप पे अभी तक? मुझे बहुत ज़्यादा हुआ। रिसेंट यानी कि अच्छा। अगर वीक के अंदर लास्ट वीक के अंदर देखें तो शदीद तरीन चेस्ट हुँ, इन्फेक्शन से मैं जो है ना हुँ, रिकवर हुआ हूँ और ऑलमोस्ट मेरे घर में जितने भी लोग हैं, हुँ, सबको ही ये इफ़ेक्ट आया। हुँ। तो ये एक बड़ा सबको वर्स्ट आया। इफ़ेक्ट चल रहा है। बच्चों के लिए ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हुँ। हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये यानी कि एक इश्यू जनरेट हो रहा है। हुँ। और मैं ये देख रही थी कि कोई ही ऐसा इंसान होगा कि जिसको आजकल खाँसी, ज़ुकाम ये वाली चीज़ों से नहीं गुज़रना पड़ा। बिल्कुल, एक समझ लें कि एक वायरस डॉक्टर तो ये कहते हैं ना कि वायरल इन्फेक्शन आ रही है, लेकिन हुँ। उसके अगर हम कॉजेज़ देखें तो मेरा ख़्याल है कि पोल्यूशन है। बिल्कुल, ये मेजर कॉज़ का पॉल्यूशन है, क्योंकि अगर मैं अपने बचपन की बात करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं याद, लेकिन जब मैं अपने बचपन की बात करूँ तो इतना कोई मसाइल नहीं होते थे कि जब ठंड आती भी थी, तब भी इस तरह नहीं था कि आप बाहर जाके अगर आप, क्योंकि मैं एलर्जिक हूँ वैसे ही, तो मुझे फ़ील हो जाती है स्मॉग और ये वाली चीज़ें, कि पहले ऐसा नहीं था। पहले आप ज़रा एन्जॉय कर सकते थे इन चीज़ों को, आप खुली हवा में जा सकते थे, आप एन्जॉय करते थे, स्पेशली ठंड को एन्जॉय करते थे। और अब जो है एक ये है कि आप चलें बाहर जाएँ या ना जाएँ, वो ये जो नज़ला, खाँसी या आपके जो लंग्स पे इन्फेक्शंस हैं, तो कितना कितना बुरी तरह से हमें ये अफ़ेक्ट कर रही है ये चीज़, और कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जब तक इससे बच गया हो। ऑलमोस्ट सारे ही कहीं न कहीं बेचारे सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो एलर्जिक हैं, चाहे नहीं हैं, जैसे कि आपने बताया। हुँ, बिल्कुल, देखिए कि चंद एक चीज़ें होती हैं कि पोल्यूशन तो मेन कॉज़ है। जैसा आप बता रही हैं कि हुँ, वाक़ई आज से अगर हम 10 साल पीछे चले जाएँ, तो इतना वर्स्ट इफ़ेक्ट नहीं था। फॉग हुँ, होती थी, हुँ, नॉट स्मोक। हुँ, कि फॉग एग्ज़ैक्टली। में यानी कि आपको ट्रैवलिंग करने में थोड़ा-सा इश्यू आता होता था, लेकिन हुँ, वेदर एक बड़ा प्लेज़ेंट होता लेकिन था हम और उसको इन डेज़ एन्जॉय में करते थे, वी आपको यूज्ड टू ब्लो हाँ, आउट द विंड और हम उसको बड़ा एन्जॉय करते थे कि बिल्कुल, ये फॉग बिल्कुल। है और बड़ा मज़ा आता था। आप यानी कि रात के टाइम वॉक के लिए जा रहे हैं, बाहर निकल हुँ, रहे हैं, कोई देख रहे हैं, किसी भी स्पॉट पे आप रुक रहे हैं, आपको एक ज़रा फीलिंग होती थी कि यार हम प्लेज़ेंट विंटर फीलिंग को ना आती। थोड़ा-सा हुँ, वेलकम कर रहे हैं और आ रही है और हुँ, आजकल तो बिल्कुल ही उसका बड़ा बैड इम्पैक्ट आ रहा है कि अगर आप यही ऑपोज़िट। सब कुछ करना चाहेंगे तो आप ये समझ आप लें नहीं कि कर पाते। बस आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाएगी और तो कुछ नहीं होगा। हाँ, इन्फेक्शन तो तो मेरे ख़्याल से बस अगर आप घर पे भी बैठे हैं तो भी वो आपको हो जाएगी, वो इतना वो एक हो बिल्कुल। चुका है। लेकिन आप देखें, अगर हम इसको सीरियसली इस चीज़ को लें, तो पोल्यूशन तो मेजर, और पोल्यूशन वो चीज़ है जो शायद हमें बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं कि जी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और ये वाली चीज़ें कि इनको कैसे रोका। ऑलमोस्ट मुझे पता है जो भी हमें लोग सुन रहे हैं उनको पता होगा कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं, कि क्या कॉजेज़ होते हैं। लोगों को पता होते हुए भी हमारा फिर भी बुरी से बुरी कंडीशन होती जा रही है, कि पिछले साल जितना था इंडेक्स एयर का उससे भी बैड क्वालिटी हो गई है इस साल। तो ये क्या है कि ये हमारी गवर्नमेंट एजुकेट नहीं कर पा रही लोगों को, या वैसे ही लोगों को एहसास ही नहीं है कि मतलब जैसे ये मेरे ख्याल से एक मेजॉरिटी का एक पार्ट प्ले करने की ज़रूरत होती है, कि जैसे वो कहते हैं कि वो भट्ठों पे वो ना जलाएं, वो इस तरह से ना धुआं ज़्यादा किसी चीज़ का हो। तो क्या आप कह सकते हैं कि ये मतलब इसके क्या कॉजेज़ हैं, या क्या कौन लोग मेनली ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के? बस हमारा असल में जो मसला है ना, बीइंग अ नेशन हम लोग जो है ना हुँ, चीज़ों को पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं। देखते हैं, हुँ, हमें बताया जाता है कि जो आपने सारी चीज़ें बताई कि पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल, हुँ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाई जाती। एग्ज़ैक्टली अगर एक हमें बच्चे नहीं को पता। आप पढ़ा रहे हैं ना बुक्स के अंदर कि जी दरख्त लगाने चाहिए और हुँ, आपको जो ग्रीनरी करना चाहिए, पोल्यूशन नहीं है, तो हुँ, उसको उसको प्रैक्टिकल भी करवाएँ।
स्कूलों के एग्जैक्टली। अंदर आप एक कॉर्नर बनाएं जहाँ पे बच्चा आए, छोटे बच्चे, मैं ये कहता हूँ कि टोडलर से ये चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए कि यू हैव टू प्लांट अ ट्री। ठीक है, उसको छोटा सा पौधा दें, उसको कहें कि ये जो है ना आप अपने हाथ से लगाओ, और इसको जो है ना आपने जब भी स्कूल आना है तो लुक आफ्टर करना है, इट्स योर प्लांट। ठीक है, उसको पानी दें, एग्जैक्टली। उसको देखें कि वो जो उसकी तरबियत होगी और वो जो उसका एक इम्पैक्ट होगा वो बड़ा डिफरेंट है। उसको आप बताएंगे क्लीननेस क्या होती है, गंद नहीं आपने फैलाना, सफाई क्या चीज़ होती है, प्रैक्टिकल सिखाएं। ये जो बुकिश नॉलेज है, थ्योरेटिकल थिंग्स हैं, ये तो देखें ना कि हम पिछले 75 सालों से यही सब कुछ करते आ रहे हैं, उसका यही कोई करते आ रहे हैं। इम्पैक्ट नहीं आ रहा। बिल्कुल कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। और जिस तरह आपने बताया कि जो कंडीशन है, एयर इंडेक्स वर्स्ट हो रहा है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उन्होंने ये लिखा हुआ था कि इफ़ यू आर लिविंग इन लाहौर, तो अगर आप यू विल इस मौसम में रहते डाई। हैं, बिल्कुल, कि बाहर आप फिर रहे हैं, तो आपकी लाइफ 7 ईयर कम हो जाएगी। कम हो जाती यानी कि है। इतना एग्जैक्टली। बैड इम्पैक्ट है कि आप यानी कि जो आपके लंग्स जो एयर सक कर रहे हैं वो इतनी बैड है कि आपको वो पूरी तरह से वो इम्पैक्ट करेगी। और सिर्फ यही एग्जैक्टली। चीज़ें नहीं चल रही होंगी, और बहुत सारी इससे एसोसिएटेड डिजीज़ हैं। अगर आपकी ऑक्सीजन सही नहीं मिल पा रही, लंग्स को नहीं आ रही, तो मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा कि कोविड में भी यही सिचुएशन चल रही थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही इम्पैक्ट था कि आप ओपनली नहीं फिर सकते। अभी भी यही आपकी रिकमेंडेशन है कि आप मास्क को देखें, मास्क लगाएं। और हाँ बिल्कुल कि उसमें लगाएं आप मास्क को। और जो है ना जितनी हो सकता है कि आप जो है ना अपनी केयर खुद करें, ना कि वो यानी कि किसी गवर्नमेंट ने या कोई और चीज़ उन्होंने कोई इसमें पार्ट प्ले नहीं करना। पार्ट वाकई प्ले नहीं करना। और अगर हम देखें कि आपके भी इर्द गिर्द आपको होगा अंदाज़ा कि ये जो अगर हम प्लांट करते भी हैं ट्रीज़, तो जो मैं ये देख रही थी कि जो नई नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, ये स्पेशली ये इसी तरह के इलाकों में बनाई जाती हैं, थोड़े आउट ऑफ द सिटी होते हैं। और जहाँ पे पहले हम लोग देखते थे कि वहाँ पे विलेजेस थे, वहाँ पे आम के बागात थे। मुल्तान की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे बड़े ट्रीज़ होते थे, और ऑलमोस्ट मोर देन हाफ मेरे ख्याल से उन्होंने, या एक अच्छा मेजर हिस्सा जो है उनको काट काट के सोसाइटीज़ बनाई गई हैं। तो वो इसका इम्पैक्ट तो आएगा ना फिर। और ये पता नहीं कब से जारी है। अब लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर में कितनी सोसाइटीज़ हैं। तो अगर हम लोग इन्हीं चीज़ों का थोड़ा ख्याल कर लेते हैं, या आपको क्या लगता है कि ये ज़रूरी है कि हम सोसाइटी बनाएं तो हम दरख्त को काट के ही बनाएं, या क्या इस पे कह सकते हैं? देखें कि पूरी दुनिया के अंदर जो भी मेजर सिटीज़ हैं, जैसे लाहौर है, इन सिटीज़ को जो ग्रो करना चाहिए ना, वो वर्टिकली ग्रो करनी चाहिए। हाई राइजिंग बिल्डिंग्स होनी चाहिए, आपका फ्लैट कल्चर होना चाहिए, आपका शहर जो है वो एक हद के बाद नहीं बढ़ना चाहिए। नहीं बढ़ना अगर चाहिए। आप लाहौर की यानी कि अगर सिचुएशन देख लें तो वो ऑलमोस्ट बॉर्डर तक पहुंच चुकी हैं सोसाइटीज़। अब जो ग्रीनरी थी, जो चीज़ें थी, ठीक है, वो तो आपने ख़त्म कर दी। अगर आप खत्म कर देखें दी। कि हम एयर कंडीशन की तरफ जाते हैं या बाकी चीज़ों को गर्मियों के अंदर स्पेशली, ठीक है, आपका जो एक बड़ा दरख्त है वो समझ लें कि कई एयर कंडीशन के बराबर एयर को क्लीन भी कर रहा है और एग्जैक्टली। आपके एटमॉस्फेयर को कूल डाउन भी कर रहा है। ठीक है, उसका एक इम्पैक्ट है। आपने ख़त्म कर दिया, आपने मेटल ही मेटल जो है मेटल रोड्स बना दी, आपने कंक्रीट स्ट्रक्चर खड़े कर दिए। ऑक्सीजन कैसे आए, एयर प्योरिफिकेशन कैसे आए आपके, यानी कि जो जो फॉरेस्ट हैं पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वो बहुत कम है, लगाए भी नहीं जा रहे, इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा, यानी कि आर्टिफिशियली ग्रो नहीं कर पा रहे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान में एक बस एक जो ट्रेंड है, जो बड़ा अजीब ट्रेंड है, लोगों का जो माइंडसेट है वो है कि हमने इन्वेस्ट करना है तो सिर्फ प्रॉपर्टी के अंदर। प्रॉपर्टी ठीक में है, करना है। यहाँ कोई सेक्टर आगे ग्रो ही नहीं कर रहा सिवाय प्रॉपर्टी, प्लॉट्स। ठीक है, और अगर ये आप देखें बाकी में कि सही जो बात है। बिल्कुल, और देखें कि जो बाकी मुल्क हैं उनके अंदर इंडस्ट्री लगती है, पाकिस्तान में इंडस्ट्री नहीं लग रही। जो इंडस्ट्री एग्जिस्टिंग है वो भी क्लोज होती उनके जा रही हालात है। बहुत वो बुरे क्या हैं, कर रहे बहुत हैं बुरे कि हालात। हाँ, और वो इंपोर्ट पे लग गए, यानी कि अगर वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर रहे थे, वो कहते हैं जी चाइना से प्रोडक्ट इंपोर्ट करें, उनको पैकेट्स के अंदर बंद करें और जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर लें, हमें फ़ायदा भी एग्जैक्टली। है, इंडस्ट्री भी नहीं चलानी पड़ रही और जो है ना बस सस्ता। अब ये जो माइंडसेट है, तो इससे ये जो अगर हम स्मोक का इम्पैक्ट देख रहे हैं, ये उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है कि आप अपनी ग्रीन लैंड, आप अपनी एग्रीकल्चर लैंड तबाह करते आ रहे हैं डिस्ट्रॉय कर रहे सिर्फ हैं। प्रॉपर्टी के लिए। हाँ, कि आपको ये लग रहा है कि मुझे रिटर्न बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, तो एक टाइम के अंदर अगर आप समझे तो पाकिस्तान में तो फिर ये इम्पैक्ट आ जाएगा कि यहाँ कैद साली शुरू हो जाएगी।
कि अगर इसी तरह ये सोसाइटीज़ आती रही और क्लाइमेट चेंजेस जो आजकल हम देख रहे हैं और कंडीशन वर्स्ट होती जा रही है, तो फिर तो यानी कि लोगों के पास मेरा ख्याल है खाने के लिए बड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड तो आधी से ज़्यादा सोसाइटीज़ में जा चुकी है। एग्जैक्टली सबकी प्रायोरिटी ये बन गई है कि हमने किसी सोसाइटी में, अच्छी सोसाइटी में शिफ्ट हो जाना है, वेदर इट बी DHA है या आपकी कोई और सोसाइटीज़ हैं, कोई नई नई सोसाइटीज़ आजकल बन रही हैं, तो वो स्पेशली अगर DHA बन जाए फिर तो कोई और कहीं रहता ही नहीं है ना। वो कहते हैं कि नहीं, तो हमने तो यहाँ पे एक वो भी ना स्टेटस सिंबल बन चुका है, कहते हो हम तो फलानी सोसाइटी में रहते हैं। तो जब लोगों की इतनी प्रायोरिटाइज कर देंगे एक चीज़ को, तो लोग फिर तो वो ना एक सर्कल बन जाता है कि नहीं, आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है क्योंकि लोग आ रहे हैं, तो वो एक माइंडसेट बन गया था। लेकिन हम बीच में इसके ड्रॉबैक्स को नहीं देखते कि हमारे ऊपर इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, कि हमारी आगे की नस्लों पे इस पर क्या ड्रॉबैक्स हैं, कि हम नेचर से कितने दूर होते जा रहे हैं, कि जितना हम इससे करीब रहेंगे उतना हमारे लिए थोड़ा सा ईजी होगा। हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो कि इनकमिंग ईयर्स हमारे लिए अच्छा साबित नहीं हो सकता। देखिए ना कि ये एक माइंडसेट बनाया गया। अगर मैं उस चीज़ को ये कहूँ कि जो हमारी जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, रेदर इट्स LDA हो गया, मुल्तान के लिए MDA हो गया, ठीक है, और जितनी भी ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, अगर आप इनकी रूल्स एंड रेगुलेशन देखें तो जो सोसाइटीज़ हमें मॉडर्न नज़र आ रही हैं, जो आजकल चल रही हैं, ठीक है, आप उन अगर सोसाइटीज़ को देखें तो MDA या LDA इनकी यानी कि वही सारी की सारी रूल्स हैं कि इनको डेवलप करना। जब ये लोग अपना काम नहीं करते, जब ये इलीगल सोसाइटीज़ आने देते हैं कि आपका एक रूल है कि आपकी रोड का एक साइज़ होना चाहिए, आपका एक प्ले एरिया होना चाहिए, आपके यानी कि घरों का एक पैटर्न होना चाहिए, जब ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाते तो लोग जाते हैं प्राइवेट सोसाइटीज़ की तरफ। अगर गवर्नमेंट लेवल पे ये सब कुछ हो तो किसी को जाने की ज़रूरत नहीं। और अगर किसी को मूव ना आप करना पड़े। हाँ, और वो जो स्टेटस सिंबल तब बनता है ना कि जब मेजॉरिटी लोगों के पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती, नहीं होती, तब फिर वो हाँ, वो फिर बनता है कि स्टेटस सिंबल आ गया। अगर हर जगह एक ही तरह की चीज़ें चल रही हो तो कौन सा स्टेटस सिंबल? अगर कोई बंदा किसी XYZ सोसाइटी में रह रहा है या किसी टॉप नॉच की सोसाइटी में रह रहा है, तो उसको जब कोई डिफरेंस ही नहीं, सेम फैसिलिटीज मिल रही है, मेरे ख्याल तो से कहेगा कुछ कि ही मैं क्यों लूं? फैसिलिटीज़ चाहिए, नेसेसिटीज़ चाहिए होती हैं, जो कि हमें सोसाइटी में बड़ी इजीली मिल जाती हैं, क्योंकि हम आप पे अच्छा खासा पे करके रहते बिल्कुल हैं। आम हमें बिल्कुल अपने आपको घरों में या कॉलोनीज जैसे पुरानी होती थी वहाँ पे नहीं मिलती। नहीं होती थी, हालांकि उनके रिकमेंडेशन है, सबकी है, करते नहीं। आपकी कोई भी सोसाइटी अप्रूव नहीं हो सकती जब तक उसके अंदर कोई यानी कि ग्रीन एरिया, समझ ले प्ले ग्राउंड ना हो, और प्ले ग्राउंड भी अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 कनाल का होना चाहिए, ताकि उसके अंदर दरख्त लगे हों, चीज़ें लगे हों, आपकी पूरी रोड्स का स्ट्रक्चर है। बट मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि जो हमारी जितनी भी सोसाइटीज़ किसी भी शहर के अंदर बन रही हैं, सारी इलीगल है। उसके अंदर लोग घर बनाना शुरू कर देते हैं, जब चीज़ें आती हैं तो, और जब उनके ऊपर इम्पैक्ट आना शुरू होता है तो फिर वो कहते हैं जी कि हमारा क्या कसूर है, हमने तो जी घर बनाया, अब ये इसको लीगल करें। क्योंकि और इतनी फिर वो इन्वेस्टमेंट हो कुछ चुकी होती है, आप उसको कुछ कह नहीं हाँ, सकते हैं फिर बाद में। असल में इनिशियली कोई उसका इम्पैक्ट करते नहीं, उसको कंट्रोल किया नहीं जाता। जब वहाँ पे कंट्रोल नहीं चीज़ें आ जाता। जाती हैं तो उसके बाद फिर वो कहते हैं जी कि अब हमें जो है ना ये लीगल किया जाए। और जब वो एक दफ़ा लीगल हो जाती है तो मैंने बहुत सारी सोसाइटीज़ देखी हैं, लाइट नहीं वहाँ पे, प्रॉपर सीवरेज सिस्टम नहीं है, रोड्स नहीं है, लोगों ने गैस घर नहीं। बनाए हुए हैं। हाँ, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उनके घर बन जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं, फिर कोई ना कोई वोट मांगने के लिए आता है, उसको वो ज़रूरत होती है, फिर उससे वो रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमें सड़क दे दें, हमें जो है ना सुई गैस दिलवा दें, हमारे ट्रांसफार्मर लगवा दें, ठीक है। लेकिन जो मेजर थिंग होती है, कोई ये नहीं कहता कि हमें ग्रीनरी करवा के दें, ग्रीनरी चाहिए, हमें जो है ना प्लांटेशन चाहिए, हमें अपनी रोड साइड पे चीज़ें चाहिए। नो बडी आस्क, वो कहते हैं बस हमें नेसेसिटी है, हमें सांस आए ना आए हमारी रोड होनी चाहिए बस। अब देखें कि सांस सबसे ज़्यादा जो बचपन में जब हम सुनते थे, मुझे ये बात उस वक्त समझ में नहीं आती थी कि हवा और पानी जो है ना, ये इंसान की बहुत बड़ी ज़रूरत है, ये नहीं होंगे ना तो इंसान की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। बचपन में समझ नहीं आती कि अच्छा हवा क्या। अब देखें कि हवा कितनी ज़रूरी है, और साफ़ हवा कि वो हमें किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है। कि चलिए अब नज़ला खांसी ज़ुकाम तक तो ठीक है, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैंने जब इंटर किया उसके बाद मुझे एलर्जी स्टार्ट हुई, स्मोक एलर्जी, जो कि मुझे अब इतनी वर्स तो नहीं है, लेकिन मैं सिगरेट को नहीं स्मेल कर पाती, मैं कोई ज़्यादा कोई परफ्यूम किसी ने लगाया उसको नहीं, मैं उसको बेयर कर पाती। तो ये मुझे पहले नहीं थी। अगर इसका जो कॉज बना है वो भी मुझे ये लगता है कि जो पोल्यूशन है, ये बढ़ती हुई पोल्यूशन, ये सड़कों पे इस तरह जाना, वही इसका मेजर कॉज बना है। और अगर मैं इसका एक विक्टिम हो सकती हूँ तो मेरे जैसे पता नहीं कितने विक्टिम्स होंगे।
इसके अभी आप सोसाइटी के जैसे अंदर? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं इससे थोड़ा सा एक और करूं कि डस्ट एलर्जी, आपको तो यानी कि स्मोक एलर्जी आ रही है ना, डस्ट एलर्जी हमारे बहुत सारे यानी कि लोगों को है, ठीक है। और फिर वो यानी कि उनका इम्पैक्ट क्या करता है कि थोड़ा सा आपको डस्ट आई या थोड़ा सा आपका यही जिस तरह आप चीज़ें बता रहे हैं, सिगरेट की आपको स्मेल आई या कोई भी चीज़ आई, फौरी आपका जो है ना गला खराब होना शुरू हो जाता है, आपका जो बंद है हो ना जाए। सांस तंग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप उसको नोज़िया बेयर फील नहीं होता कर है, पा बहुत रहे हो। बुरी बुरी बिल्कुल फीलिंग्स आती बिल्कुल हैं। फील है। तो वो आप बेयर नहीं कर सकते। वो क्या होता है कि आप इतने यानी कि ये समझ लें कि उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही होती आपकी बॉडी जो है, वो इतनी ज़्यादा एग्जैक्टली। यानी कि आप ये समझ लें कि उसके अंदर कैपेसिटी नहीं बाकी रहती कि वो इन चीज़ों को करे। और ये मेजॉरिटी लोगों को है। कुछ को पता चल जाता है कि हम एलर्जिक हैं, कुछ को पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ क्या मसला, कि हमें कहाँ पे केयर करनी है। हम्म वही ना। और इसका मेरा नहीं ख्याल कोई इसका ऐसा है कि जैसे होता है सोल्यूशन कि नहीं आप ये कर लें, आप ये खा लें, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश, क्योंकि मुझे पहले ऐसा कुछ था ही नहीं, मुझे इंटर के बाद होना शुरू हुआ और मैंने इसके लिए बड़ी मेडिसिन और ये वो टोटके और सब कुछ। लेकिन यही है कि आप मास्क लगाएं, अपनी केयर करें। अगर मेरे एज अ इंडिविजुअल मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो मैं ये देखती हूँ कि आजकल तो तकरीबन आवाम जो है इसी से सफ़र कर रही है, इस चीज़ से। तो हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है कि अगर एकदम आपको एलर्जी हो गई है, आप एलर्जी के किसी चीज़ से, तो आप उससे बच सकें कि आप ख़त्म हो जाए। ख़त्म नहीं हो सकती है, आपको इसको बिल्कुल। साथ लेके चलना है। आपको फिर यानी कि अपने आप को एडजस्ट करना पड़ना है। एलर्जी तो आपके साथ रहेगी। आप वंस यानी कि आपको कोई भी इशू जनरेट हो गया, वो तो आपके साथ लाइफ टाइम चलना है। और वो लाइफ थ्रू टाइम और आउट द ईयर आपको केयर करनी पड़ेगी। बहुत सारी छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल पे जहाँ लोगों को कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता, एलर्जिक वहाँ पे पर्सन को हमें उन पे भी केयर करना पड़ता है। कोई उसको एग्जैक्टली। देखना पड़ता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जैसे हमने ग्रीनरी की बात की, वही अगर हम अपने इर्द गिर्द थोड़ा ग्रीनरी का ख्याल करें, थोड़ा नेचर के करीब हों या थोड़े दरख्त उगे हुए हों, थोड़ी सी आबो हवा में कोई बेहतरी आ जाए, तो पता नहीं कितने लोग जो हैं इससे सफ़र कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग बच सकते हैं इस चीज़ से कि उनको या तो वो सफ़र जो कर रहे हैं वो भी, और जो जिनको भी नहीं हुई या जो कोई इसके इनिशियल फेज़ पे हैं, तो शायद वो भी इससे बच सकें। क्योंकि मेरा ख्याल है अगर हम ग्रीनरी पे तवज्जो दें या अपने अपने इर्द गिर्द हम लोग एज इंडिविजुअल्स एज कम्युनिटी तवज्जो दें कि हम लोग ऐसे काम ना करें कि जैसे ज़रा ज़रा स्मोक हर जगह पे, कि आग का जलाना, स्पेशली जो होता है कि घरों के पास अक्सर लोगों ने आग लगाई हुई होती है विदाउट एनी, जो उनको कोई मतलब कोई इजाज़त, कोई परमिशन लेने की ज़रूरत भी नहीं होती, जहाँ आपका दिल करता है आप आग लगा लेते हैं, तो इसका इफेक्ट तो आएगा ना। देखिए इसके ना, अगर हम इसी की स्मोक की अगर बात करें, उनके इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें, तो मल्टीपल थिंग्स जो है ना वो हमें अपने इर्द गिर्द ठीक करने की ज़रूरत है। देखिए एक यानी कि एक इम्पैक्ट अगर हम इंडिविजुअली बात करें, लोग यानी कि जो फैक्टर कर रहे हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं आग लगा रहे हैं, मेजर जो आग लगाई जा रही होती है ना वो कूड़े को लगाई जा रही होती है। एग्जैक्टली। ठीक है। अब यानी कि एक बंदा है, उसने अपना घर साफ किया, उसने जो है ना अपनी रोड साइड पे जो है ना कूड़े का ढेर लगाना शुरू कर दी। अच्छा एक टाइम के बाद वो कूड़े का ढेर इतना ज़्यादा हो जाता है कि अब वो बुरा लगने लगता है, उसके अंदर स्मेल आना शुरू हो जाती है। अब बजाय कि वो किसी को बुलवाए, उसको उठवाए और एक प्रॉपर जगह पे डिस्पोज ऑफ करे, वो अपनी आसानी क्या ढूंढता है, वो कहता है जी चलें जी ठीक है, इसको आग लगा दें, राख बन जाएगी, फिर दोबारा उसके ऊपर कूड़ा फेंकना शुरू कर दें। एक तो ये माइंडसेट बड़ा अजीब है कि आप अपने घर साफ कर रहे हैं, आप अपनी सोसाइटी गंदी कर रहे हैं, आप सोसाइटी एयर गंदी को कर रहे हैं। पोल्यूट कर रहे हैं। ठीक है। आपका एक प्रॉपर यानी कि आजकल बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो आपका ये यानी कि जितना भी वेस्ट है ये उठा के उस पॉइंट तक ले जाते हैं कि जहाँ पे डिस्पोज ऑफ किया जाता है। डिस्पोज करते आप हैं यानी कि प्रॉपरली। मिल के कम्युनिटी में चंद एक लोग मिल के कोई एक बंदा हायर कर लें कि जो डेली बेसिस पे जो है ना आपका ये जितना भी वेस्ट है घरों का वो उठा के किसी प्रॉपर जगह पे डिस्पोज ऑफ कर रहा है। किसी बंदे को अगर हायर कर लें कि जो क्लीनिनेस करे, ठीक है, तो ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। यहाँ पे मैं एक इस चीज़ पे और कोई भी चेक कहना एंड चाहता बैलेंस हूँ। भी नहीं है ना मेरे ख्याल से। बिल्कुल। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पे एक और पॉइंट भी ऐड करना चाहता हूँ कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है किसी भी सोसाइटी के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो लोग काम नहीं करेंगे, आपको सर्वाइवल करना है, तो आपको ये चाहिए कि आप अपने खुद से रिसोर्सेज में, क्योंकि सफ़र आप हो रहे हैं और किसी को एग्जैक्टली। इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। आपके अगर सोसाइटी में गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल नहीं आ रहा जो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा, चीज़ों को फुलफिल नहीं कर रहा,
तो आपको क्या चाहिए कि आप खुद से वो चीज़ें बेहतर करना शुरू कर दें। तो कुछ हम ना तो वो कुछ देखते हैं इम्पैक्ट ना आता कि है, क्योंकि ईजिएस्ट जब वे, हम हमारे लिए ईजी यही है कि घर से कूड़ा निकाला, बाहर जाके जला दिया। बिल्कुल। तो ये अगर आप देखें कि कोई भी चीज़ आ रही है, जब चेंज लाया जाता है एज़ ए नेशन, ठीक है? तो इंडिविजुअल हर बंदे को चाहिए होता है कि वो कुछ ना बेहतरी करे अपने अंदर। करे। कुछ अपनी सोसाइटी को बेटर करने के लिए कोई ना कोई एफर्ट तो ज़रूर पुट अप करे ना, कि बिल्कुल। उसका देखें जो हमारा स्मॉलेस्ट एक्शन होता है उसका इम्पैक्ट बड़ा लार्ज हो सकता है। देखें कि अगर एक स्ट्रीट साफ होना शुरू हुई है, लोग देखेंगे, चले उनको कोई इंस्पिरेशन ही मिल जाएगी, वो कहेंगे चले हम भी साफ कर लेते हैं, ठीक है, कि जो सेटअप इन्होंने रखा हुआ है हम भी उसको ऑप्ट कर लेते हैं। जब वो चीज़ें जाती हैं तो फिर हाई लेवल पे जाना शुरू होती हैं। तो आजकल तो वैसे यानी कि दौर है एक सोशल मीडिया का, तो फिर वो चीज़ें बड़ी सोशल जल्दी मीडिया का। वायरल होती हैं कि भाई खुद से अगर कोई कर रहा है, चीज़ें कर रहा है, तो उसका इम्पैक्ट बड़ा जो है ना वो बेस्ट जा सकता है अगर करना चाहें तो। जा सकता है। और मैं अगर ये बात करूँ, जहाँ हम अपनी हर पॉडकास्ट में तकरीबन ये बात करते हैं कि माइंडसेट बिल्डिंग की ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी इशू है। अब हमने जैसे पहले इश्यूज डिस्कस किए, उसमें भी बिल्कुल। माइंडसेट बिल्डिंग की ज़रूरत है कि आपका पॉजिटिव माइंडसेट होगा तो आपकी हर चीज़ पॉजिटिव है, आपका हर काम पॉजिटिव है। और अगर नहीं होगा तो आप किसी भी तरीके से कोई पॉजिटिव काम नहीं कर सकते। लेकिन अब इसको किस तरह से बिल्ड किया जाए, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, आपने जैसे बताया, बड़ी अच्छी आपने बात की कि प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है, कि बच्चों को छोटे लेवल से सिखाने की ज़रूरत है कि आप इसमें क्या प्रैक्टिकल अपना क्या पार्ट प्ले कर सकते हैं चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन अगर हमारे यहाँ देखा जाए कि ज़रा सा कोई मसला होता है, लेट से अगर कोविड ज़रा सा मसला तो नहीं था, खैर एक बड़ा इशू था, लेकिन इस तरह का कोई इशू होता है, कोई स्ट्राइक होती है, कोई जलसा होता है, तो सबसे पहले स्कूल को बंद करते हैं। जैसे भी स्मोक हुई है तो सबसे पहले जी स्कूल को बंद कर दिया, बच्चों को छुट्टियां दे दो, घर भेज दो। बच्चों ने तो खुशी होना है, बच्चों को क्या पता है कि हमें किस चीज़ के लिए छुट्टी मिली है। तो वो आपको नहीं लगता कि इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है? वही चीज़ वो कह रहे हैं कि जो प्रीवियस मेरा ख्याल है जब कोविड के अंदर एक मेरा ख्याल मिनिस्टर थे, तो बच्चों की बड़ी दुआएं थी उनके लिए। आई थिंक शफकत शफकत महमूद महमूद साहब, ना, हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ जी, छुट्टियां बिल्कुल, बिल्कुल। करते थे तो बच्चे कहते थे कि इनसे अच्छा बंदा ही कोई नहीं। कोई इन्होंने नहीं, यानी कि कोई नहीं। यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस वो हाँ क्लोज जी, करवाया, तो हम तो बहुत जी, जी, इंजॉय कर रहे हैं। हमारी बहुत जी, सारी जी। दुआएं इनके लिए, नेक तमन्नाएं उनके लिए की जाती थी कि उन्होंने जी बड़ी दुआएं ली हैं, बहुत पाकिस्तान की पूरी बिल्कुल, दुआएं कि जी बच्चों की उनके साथ। शफ़क़त अंकल आएँगे और वो लॉकडाउन अनाउंस कर देंगे और हम चिल करेंगे। बस ये वाला इम्पैक्ट बिल्कुल। यानी कि उसका देखिए ना, अगर मैं यानी कि देखें कि एक बड़ा ये फ़न फैक्टर है बच्चों के लिए, और बड़ा यानी कि अजीब-सी वो चीज़ लगती। मैं यहाँ पे ना चंद एक चीज़ें यानी कि देखना चाह रहा था कि कुछ गलत हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूर है कि बच्चा वहाँ पे खुशी से क्यों नहीं जाना चाह रहा। नहीं वो जाता। उसको बर्डन क्यों समझ रहा है, वो इस चीज़ की क्यों पीछे पड़ा रहता है कि मुझे जो है ना हॉलीडेज मिले, मेरी यानी कि जान छूट जाए। अभी भी यानी कि आप देख लें कि एक 3-4 दिनों की छुट्टियां हैं तो बच्चे बड़े खुश थे कि जी बहुत खुश है। हमें मिल गए, खेलने की वो चीज़ें चल रही हैं। हाँ लेकिन जी। वो ये इम्पैक्ट नहीं देख रहे कि जो है ना हमारा क्या नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों को ये वैसे एक इस चीज़ का बड़ा अंदाज़ा भी नहीं होता ना कि क्या नुकसान है, तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल। वही बात है कि जो रेगुलेट कर रहे हैं उनको ज़रूरत है कि समझाएं या सिखाएं। अच्छा देखिए, पॉलिसीज बिल्डिंग जो है ना किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी नेशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई पॉलिसी बनाई नहीं जाती। आपने स्कूलों को क्लोज कर दिया, ठीक है, चले जी ठीक हो गया, आपने यूनिवर्सिटीज़ क्लोज की, आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्लोज कर दिए, ठीक है। अच्छा, एक तरह चले मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी जो है ट्रैफिक कम हुई, पोल्यूशन जो है ना आपने फॉर द कम टाइम कर बीइंग दी। आपको लगा कि जो है ना आपने कंट्रोल की, कंट्रोल हुई नहीं, आपको लगा इस तरह। उसके दूसरा इम्पैक्ट आप ये देखें कि जो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये जो फीडर बसेस हो गई या मास ट्रांजिट सिस्टम हो गया, इनमें जो बसेस हैं और जितना वो धुआं छोड़ रही होती है उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं, ठीक है। एक तरफ लोकल आप कहते हैं बसेस। पोल्यूशन कम करनी, हाँ ये जो ट्रांसपोर्ट की हमारी गवर्नमेंट लेवल की चल रही है ना, जैसे वेडा हो गई या आपकी मेट्रो हो गई, कोई भी चीजें आ स्वीडो। रही, ये जो पोल्यूशन आ रही है, स्पीडो बसेज आ गई, तो अगर आप ये देखें कि ये जो पोल्यूशन जनरेट कर रही हैं, इनकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, जीरो होने की। आपके जो तमाम ट्रांसपोर्ट किसी भी मेजर सिटीज के दरमियान चल रही हैं, उनकी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि बसेस की हेल्थ क्या है। चंद एक आप ग्रुप्स को छोड़ के बाकी मेजॉरिटी में ओल्ड बसेस, इंजन खत्म हुए हुए, धुएं छोड़ते हुए, ठीक है, बिल्कुल, आपने बिल्कुल। उस पर कोई काम नहीं किया,
ठीक है। और आप देखिए कि पोल्यूशन कितने को कैसे प्लेटफॉर्म्स खुल कंट्रोल गए कर हैं रहे ना हैं। कि वो अब यहाँ से बस चल रही है, वहाँ से हर किसी ने अपना नाम रख लिया है और इतने इतने ट्रैवलर्स चल रहे हैं, लेकिन कोई इनको देखने वाला नहीं है। अब इंसान खुद ही अपना बचाव करने के लिए कि अपनी ज़रा ज़िंदगी को भी बचाएं, तो हम ज़रा किसी महंगे और अच्छे ट्रैवल या बसेस को हम खुद उस पर ट्रैवल कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं कर सकते वो तो जान जोखिम में डाले हुए हैं अभी भी। बिल्कुल, वो उसका इम्पैक्ट फिर नहीं आ रहा। फिर मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ कि ये जो हमारा स्मोक का इम्पैक्ट है, ये चीज़ें जो सारी की सारी चलती आ रही हैं, इसमें स्कूल की लॉकडाउन, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लॉकडाउन या लोगों पे लॉकडाउन इम्पैक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई फ़ायदा नहीं है। अनटिल अनलेस बैनिंग कि आप कल्चर अपनी को ख़त्म पॉलिसीज़ करने नहीं की सही ज़रूरत है, करते। मेरा ख़्याल है कि जब भी कोई इस तरह का मसला होता है बिल्कुल, तो पाकिस्तान के अंदर बड़ा ये है कि हर चीज़ को बैन कर दो, बस बंद कर दो। स्कूल को बंद कर दो, कोई मसला हो उसका गया इधर से हाँ जी। कर दो, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप यानी कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर ही नहीं रहे। पाकिस्तान में देखें, दुनिया में सबसे वर्स्ट क्वालिटी का फ्यूल यूज़ हो रहा ए है, यूरो 2। यूरो 2 एक स्टैंडर्ड होता है पूरी दुनिया के अंदर, जो कि यूरो 2 था 1997 का स्टैंडर्ड। दुनिया ओह इस वक्त है यूरो माय गॉड! 6 पे। ठीक है, हम 2023 के अंदर यूरो 2 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आप ये समझ लें कि हार्मफुल जो है ना कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। सस्ता होने की वजह से कंपोनेंट्स की रिफाइनिंग नहीं होती। वो नहीं हो हमारे पाते। फ्यूल यानी कि जितनी हमारी ट्रांसपोर्ट है, हमारी कार्स हैं, बसेस हैं, बाइक्स हैं, सब के अंदर बैड फ्यूल यूज़ हो रहा है। आप पोल्यूशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ठीक है, आपकी पॉलिसी ही नहीं है। ठीक है, अगर आप एटलीस्ट यूरो 5 या यूरो 6 आपका इम्पोज होना चाहिए। यूरो 6 की भी अगर हम बात करें तो वो 2018 या 19 में आया था स्टैंडर्ड। हमने तो कोई अडॉप्ट ही नहीं किया ना, हम तो वहीं पीछे पास्ट में फंसे हुए हैं। तो कैसे नहीं, वो चीज़ें क्या बेहतर हो अडॉप्ट नहीं सकती किया। हैं? अब आप देखें ना कि दुनिया में सोलर एनर्जी से चलने वाली बसेस, कार्स बड़ी चलना शुरू हो गई हैं। उनको ये भी कहते हैं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल बिल्कुल, आ गया बिल्कुल। है, और वो इस तरह से अब ट्रांसपोर्ट आपकी शुरू हो गई है। लेकिन पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कोई एक तो, अभी कुछ न्यूज़ मैंने पढ़ी थी कुछ अर्सा पहले कि एक सोलर बस आने लगी है, लेकिन अब तक उसको मैंने चलते हुए नहीं देखा, और ना ही मैंने कहीं देखा है कि पाकिस्तान कुछ में ऐसी ना कोई चीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। हम ऑप्ट करते हैं, हम कहते हैं जी इलेक्ट्रिक व्हीकल हमें चाहिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल है नहीं नहीं। जाता। सबसे बड़ा इशू मसला जो हमारे पास चल रहा है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है। अगर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल आपने लाना है, उसको चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आपका कोई प्लेटफॉर्म बना ही नहीं हुआ, यानी कि आप एक जस्ट फॉर द क्लिक गैस बेट्स नहीं। या जस्ट फॉर द वायरल बिल्कुल। वीडियो, तो ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकलिटी देखें तो प्रैक्टिकलिटी निल है। हम उन चीज़ों को अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, आप यानी कि एटलीस्ट एक चलें बड़े शहर में किसी जो है ना स्पेसिफिक पॉइंट्स के दरमियान तो वो बसेस कर सकते हैं, लेकिन 2 मेजर सिटीज़ को इलेक्ट्रिक ग्रीनरी बसेस के साथ चाहिए। कनेक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल। क्योंकि आपकी वो क्वालिटी ही नहीं आ रही। आप यानी कि पहले जो इम्पैक्ट है, जिस तरह ये हम जो बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक की तरफ जाने से पहले उन्होंने अपने जितने भी व्हीकल थे उन्होंने पहले एमिशन उनकी कंट्रोल की। उनसे ये किया कि पोल्यूशन ना जनरेट हो, चीज़ें ना हो। ठीक है, और फिर वो एक स्टेप बाय स्टेप आए। हम कहते हैं कि जी हमने यूरो 2 पे रहना है, और देन हमने जो है ना एक चेंज लेके आनी है, पैराडाइम शिफ्ट करना है, और हमने इलेक्ट्रिक पे आ जाना है और एवरीथिंग गो ग्रीन हो जाए। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ये सब कुछ आप कैसे कर सकते हैं? आपके पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि आपने उसको रगड़ा, उसको हुक्म दिया, जिन निकला और उसने ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट कर दी। पॉलिसीज़ बनती हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होती हैं। जब तक आप इन चीज़ों को माइन्यूट डिटेल को नहीं देखेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। वैसे आपको नहीं लगता कि बीइंग सिटीजन्स या बीइंग कम्युनिटी, अगर हम गवर्नमेंट को छोड़ दें इस बात से, तो अब मैं देखें किसी भी हम आम किस्म के घर में चले जाए ना, तो जितने वहाँ पे लड़के होंगे उतनी वहाँ पे बाइक्स खड़ी होंगी। वैसे तो पाकिस्तान को कहते हैं कि बड़ा ही मुल्क है, बड़ा ही अंडर डेवलप्ड कंट्री है, और डेवलपिंग की भी उसमें नहीं आता कैटेगरी में। तो वो अब देखें कि गाड़ियाँ हैं चल रही हैं, कि घर में 2-2 3-3 गाड़ियाँ, और बड़ा, तो आप ये नहीं देखते कि इससे कितनी फ्यूल की कंजप्शन हो रही है, और फ्यूल जो हमारा जो कंडीशन है वो सबको पता है। तो क्यों ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर हम लोग खुद भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ आना चाहें या उसको यूज़ करना चाहें, तो कितना हमारे रोड्स पे से शायद ट्रैफिक भी कम हो जाए, और शायद शायद हमारी जो पोल्यूशन है उसको भी थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। देखें, एक जो हमारे यहाँ कल्चर आया है ना पास्ट से, एक दौर में यानी कि स्टार्ट हुआ था कि आप इंस्टॉलमेंट्स पे चीज़ें ले सकते हैं, स्पेशली बाइक्स के लिए। ठीक है, तो लोगों ने ना उसको, जिसके पास साइकिल था उसने जो है ना बाइक को ऑप्ट कर लिया।
अच्छा, अब फिर वो उसी तरह होती गई कि जितने मेंबर्स थे 1 2 3 वो बढ़ाते गए, ठीक है, 1 है 2 है 3 है, उन्होंने उसके हिसाब से बाइक्स की रेशो बढ़ गई। किसी घर में था यानी कि जो गाड़ियों को अफोर्ड कर सकता था, उन्होंने वो रेशो बढ़ा ली। क्यों? रीज़न बिहाइंड ये, एक तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, एक नंबर 1 थिंग। दूसरा ये है कि हमारा कल्चर ही नहीं। हमें यानी कि जिन जगहों पे है भी तो बंदा यही कहता है कि मैं क्यों उठूं 1 घंटा पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैं लूं क्यों जाऊं, और उतनी एग्जैक्टली। चीज़ें को जो है ना मैं यानी कि 1 घंटा पहले जाऊं। और बड़ा शर्म हाँ, महसूस करते हैं कि इस बात में कि बिल्कुल मैं पब्लिक कि ट्रांसपोर्ट पे आप आया जो हूँ। है ना उस चीज़ को वो नहीं करते। बाहर की दुनिया में अगर आप, मैं उस दिन देख रहा था साओ paulo ब्राज़ील की बात हो रही थी, तो वहाँ पे 7 लाख पीपल पर डे उनकी मेट्रो से ट्रैवल करते हैं। 7 लाख पीपल। ट्रैवल तो करते वहाँ हैं। पे चाहे कोई सीईओ है या चाहे कोई आम बंदा है, उसने मेट्रो ही यूज़ करनी। उन्होंने क्या किया हुआ है कि गाड़ियों को यहाँ के कंट्रोल बड़े बड़े इस तरह लोग भी के, जब वहाँ पे जाते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बिल्कुल ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक कल्चर है। उन्होंने ये किया हुआ है कि आपकी जो पार्किंग एग्जैक्टली। है ना, पर आवर के उन्होंने रेट्स रखे हुए हैं। आप अगर सिटी सेंटर के अंदर या मेन सेंटर के अंदर अपने व्हीकल पे जा रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है आपको, यानी कि एक तो पार्किंग ढूंढना, दूसरा पार्किंग आपको मिल भी जाएगी ना तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पार्किंग होगी, ठीक है। तो उसकी वजह से वो यानी कि जितने का फ्यूल लगा के आए हैं ना उससे डबल पार्किंग के आपने पे करने। तो हर बंदा ये, हाँ, पार्किंग ये हर चार्जेस। बंदा सोचता है कि यार फिर मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है। अगर तो मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट कोई वर्क है या कोई इमरजेंसी है कुछ है तो तब तो मैं यूज़ करूँ, अदरवाइज मैं इस चीज़ को यूज़ ना करूँ, ठीक है। तो वीकेंड्स पे आऊँ या किसी और चीज़ के लिए आऊँ तो तब तो है। और फिर फाइन, अगर आप रॉन्ग पार्किंग करते हैं तो फाइन बहुत ज़्यादा। अब ये एक देखें कि फाइन है। एक तरीका है, उन्होंने अपनी जो नेशन को ना उनकी ट्रेनिंग की है कि आपने गाड़ी हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। वहाँ पे पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है, गाड़ी आप अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन गाड़ी को आप तभी यूज़ करेंगे जब आपको रिक्वायर्ड होगी। बहुत ज़्यादा बिल्कुल नीड हो। बिल्कुल, कि आप डेली बेसिस पे ऑफिस जाने के लिए नहीं कर रहे हैं। मैं यानी कि बहुत सारे लोगों से पूछा चीज़ें की, उन्होंने कहा जी कि मेजॉरिटी ने यही कहा कि हम मेट्रोस को या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही यूज़ करते हैं अब्रॉड के अंदर। देयर इज़ नो कल्चर कि हम अपनी प्राइवेट व्हीकल पे जाएं, ठीक है। वंस इन अ वीक आप चले जाएंगे तो आप बेयर कर लेते हैं, अदरवाइज आपको पार्किंग ही नहीं मिलेगी, ठीक है। जो मिलेगी भी, नहीं और मिलेगी। आप ये भी देख लें कि जो कंपनीज हैं वो मेंशन करती हैं अपनी जॉब में कि देयर इज़ नो पार्किंग, अगर आपने आना है तो पार्किंग नहीं होगी, पार्किंग के चार्जेस आपने खुद पे करने। तो एक ट्रेंड बनाया ना कि पे जो करने हैं। गो ग्रीन है उनकी जितनी भी मेट्रोज हैं चीज़ें हैं तो वो देखेंगे इलेक्ट्रिक है, उनमें कोई ये जो है ट्रेडिशनल कंबस्टन इंजन्स को वो यूज़ नहीं धुआं कर रहे, वगैरह। पोल्यूशन वो जनरेट नहीं कर रही जिस हमारी आ रही। हमारा ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें, अगर पाकिस्तान की रेलवे ही ले लें तो ये भी जो टेक्नोलॉजीज़ है ऑलमोस्ट 100 ईयर ओल्ड है। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक ट्रेन है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, पाकिस्तान में है ही नहीं। वही जो वो अंग्रेज़ों के ज़माने की वो जो हम देखते हैं वही वही सब सारा कुछ। इंफ्रास्ट्रक्चर वही अंग्रेज़ों के ज़माने का जिन्होंने बनाया था, और आपको वही एक और चलता आ रहा बड़ी है तब। हैरत होगी कि जब पुरानी रेलवे के अंदर इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होती थी, ठीक है, डिफरेंट जंक्शन से, अच्छा यानी मुझे कि खानेवाल से लाहौर तक के लिए इलेक्ट्रिक वो पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, आज नहीं है। अच्छा मुझे नहीं अंदाज़ा इस चीज़ का। जी, ये यानी कि जब हम पास्ट में देखते हैं ना, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है कि जिसको रिवर्स गियर लगा हुआ। हम आगे नहीं जा रहे, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में वेरी अनफॉर्चुनेट, दिन वेरी ब दिन, अनफॉर्चुनेट। हाँ बिल्कुल, दिन ब दिन हम पीछे जा रहे हैं। जो कुछ हमारे पास था भी ना पीछे जाते हमने वो जाते ख़त्म कर दिया। आपको यानी कि अगर आप पास्ट, हमने खुद बिल्कुल डिस्ट्रॉय आप किया। पास्ट में अगर देखें, अब कराची है, कराची में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना कोई लेवल की हो। वहाँ पे बहुत ही यानी कि वर्स्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलती है। अच्छा, मैं पास्ट में थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये पता चला कि वहाँ पे ट्राम चलते थे 60s के अंदर, जो कि आपको अच्छा। न्यूयॉर्क में नज़र आते हैं। यानी कि आपकी रोड साइड पे एक पूरी पूरी एक इलेक्ट्रिक ट्राम जो है वो लोग यूज़ करते थे, डबल डेकर होती थी बसेस। आज हमें कुछ नज़र ही नहीं आता अच्छा कि सब कुछ वही पाकिस्तान लोकल के बस अंदर आती मौजूद है, है। वो जो हाँ ड्रामाज में भी अगर हम देखते हैं तो वही बसेस बिल्कुल, आती हैं जो वो अजीब सी लाइंस बसेस वाली आपके पास वही आ रही चलती हैं हैं। और वो यूज़ कर रहे हैं। कोई क्वालिटी आपके पास नहीं है ट्रांसपोर्ट की, कुछ भी नहीं है। कोई एयर नहीं है। कंडीशन आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है पब्लिक, ठीक है। तो ये बड़ा जो है ना वर्स्ट
केस बनता है लोगों के लिए जो हाँ, ट्रैवल कर ज़ाहिर है रहे फिर हैं। वो आवाम के ऊपर भी इम्पैक्ट हो रहा है कि वो कहते हैं क्यों हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करें जबकि हमारे पास अपनी गाड़ियाँ हैं, तो हम क्यों अपने आप को किसी मुश्किल में डालें। अभी एक जैसे मेरा एक्सपीरियंस हुआ, जैसे जब भी मेट्रो ये ट्रेन्स वग़ैरह बनी थी तो बड़ा इनकी हाइप थी कि मुल्तान में बन गई। काफ़ी अर्सा मुल्तान को उन्होंने बहुत बुरे हालात में भी रखा सिर्फ़ इसको बनाने के लिए। तो अभी मेरा एक्सपीरियंस हुआ बहुत साल बाद मुल्तान की मेट्रो में बैठने का, कोई 1 महीना पहले। तो मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया, मुझे बड़ा मैं शॉक हुई कि वो जो कंप्यूटर था वो भी ख़त्म हो गया है। कि वो पहले बताते थे कि स्टेशन कौन-सा आने वाला है आपका, वो प्रॉपर एक होती थी अनाउंसमेंट होती थी, वो भी ख़त्म हो गई है। और जो टर्मिनल्स पे कुछ फैसिलिटीज़ होती थी वो भी ख़त्म हो गई। इवन वहाँ पे मैंने ये चीज़ नोट की कि लाइन लगी हुई थी जब मैं गई, और मैं हैरान हो गई कि इतनी लंबी लाइन थी। अच्छा, वहाँ पे मैंने बहुत शुक्र किया कि मैं फ़ीमेल हूँ, कि बीइंग अ फ़ीमेल मुझे ज़रा टोकन ईज़िली मिल गया। वरना जो मर्द हज़रात थे वो इतनी लंबी लाइन में खड़े थे कि वो टिकट काउंटर से लेकर जो उनकी सीढ़ियाँ थी, अच्छा खासा फासला था, वहाँ तक वो लाइन जा रही थी। और वहाँ जाके पता चला कि टिकट क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि इनके पास कॉइन्स ख़त्म हो गए। कॉइन्स जो हम स्कैन करके जो हम मेट्रो के अंदर बिल्कुल। जाते हैं, तो वो कॉइन्स भी नहीं थे उनके पास। और वो पता नहीं कोई किसी उसको ना उस पे पता नहीं पेपर वग़ैरह कुछ दे रहे थे अपना सा खुद का करके। अब देखें वो खुद ही अपनी मदद आपके तहत चला रहे हैं इसको। तो अब क्या इसके बारे में बात हो वही सकती इशू आ रहे हैं ना कि आपकी देखें ना मेंटेनेंस है चीज़ों की। है? एक तो मसला ये है कि पाकिस्तान में जो भी प्रोजेक्ट्स लगते हैं ना वो कुछ जो है ना अर्न हुँ, करके नहीं दे रहे होते, वो टैक्स पेयर के पैसे पे यानी हुँ, कि एक बर्डन नहीं होते। फिर जब वो रिपेयर हुँ, हुँ, मेंटेनेंस हुँ, के लिए जब बजट और मांगते हैं तो उनको फिर ये जवाब मिलता है कि जी हमारे पास पैसे नहीं, खजाना खाली है। तो फिर जो पैसे नहीं हैं। चीज़ें ख़राब होती जाती हैं हुँ, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हुँ, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। हुँ, ठीक है, उसकी हुँ, रिप्लेसमेंट नहीं हुँ। आएगी। कुछ प्रोजेक्ट्स कुछ चीज़ें आपको रिप्लेसमेंट नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है। बिल्कुल पब्लिक हुँ, प्राइवेट पार्टनरशिप पे होने चाहिए ताकि जो है ना वो हुँ, जनरेट करें फंड्स। ठीक है, और उनकी हुँ, जो है ना मेंटेनेंस प्रॉपर हो रही हो, ताकि ये जो जिस हुँ, हुँ, अज़ियत में जिस मुसीबत में इस वक्त यानी कि पंजाब के लोग स्पेशली मुब्तला हैं स्मोक के, हुँ, ताकि इन चीज़ों पे ज़रा बेहतर हो, हुँ, ये हुँ, एयर इंडेक्स हमारी हुँ, क्लियर हो, हमें यानी कि सांस हुँ, सही लेने के लिए ऑक्सीजन रिच हुँ, जो है ना एयर अवेलेबल हो, तो उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बढ़ सकती है। हुँ। अब मैं यानी कि एक चीज़ देख रहा था बहुत बढ़ कि सकती जब है। हम हुँ, नॉर्दर्न एरियाज़ हुँ, की हुँ, तरफ जाते हैं जहाँ हमें फ्रेश एयर मिलती है, ग्रीनरी हुँ, होती है, हमारे लंग्स जो हुँ, हैं अडॉप्ट ही नहीं कर रहे हुँ, होते, हमें सांस चढ़ना हुँ, शुरू हो जाता है, ऑपोजिट हुँ। इम्पैक्ट होता। उनके लिए न्यू एक बिल्कुल, चीज़ हो वो जाती है। यानी कि वो खुद हुँ, परेशान हो जाते हैं कि जो है ना ये इस ऑक्सीजन के तो हम आदी ही नहीं थे। तो ये आज तक इतनी अच्छी हवा तो मिली बिल्कुल, नहीं। तो यानी कि तब हमें थोड़ा-सा टाइम हुँ, लगता है उस जगह से यानी कि एडजस्ट होने में। एडजस्टमेंट में ना, तो हुँ, यानी कि देखें कि किस तरह की हुँ, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ हुँ, हो चुकी है कि हम प्योर चीज़ के हुँ। यूज़ करना ही भूल चुके प्योर हैं। चीज़ के हाँ, आदी नहीं है हम लोग भूल अब। गए, हमारी बॉडी उस चीज़ की हुँ, जो है ना वो हैबिचुअल नहीं रही। हुँ। तो बस ये जो है ना चीज़ें अभी काफ़ी साल पहले की बात है कि मैं एक देख रही थी, कौन-सा कंट्री था, मुझे उसका याद नहीं है नाम, लेकिन कुछ प्रेसिडेंट थे, वहाँ पे पॉल्यूशन का थोड़ा इश्यू होने लगा, तो उसके प्रेसिडेंट जो थे वो बाइसाइकिल पे बाहर निकले कि अब से यहाँ पे बाइसाइकिल का हम यूज़ करेंगे। अब चाइना में भी देख लें कि बिल्कुल, वो लोग बिल्कुल। बाइसाइकिल्स को यूज़ करते हैं। आपकी अपनी भई आपकी अपनी वो है, ये भी नहीं है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, आप बाइसाइकिल को यूज़ करके आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये इम्पैक्ट तो मेरे ख्याल से म्यूचुअली होता है, सारा कम्युनिटी का होता है, कम्युनिटी की एफर्ट्स के साथ आता है। ऐसे एक इंसान इसको नहीं कर सकता, या मैं या आप, हम लोग बात करके या हम खुद इसको अडॉप्ट करके, मेरा नहीं ख्याल कि उसको उस तरह से इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। जितना अगर लोग मेजॉरिटी का माइंडसेट थोड़ा चेंज हो तो। है ना कि अगर आप जैसे हमने बाइसाइकिल की एग्जांपल दी, वो वाकई हुँ, इंटरनेट पे बड़ी वायरल हुई थी वो चीज़ हुँ, कि जो है ना एक हुँ, प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने ऑफिस बाइसाइकिल पे आ रहा है। ठीक है, अब अगर देखें तो जस्ट हुँ, वो एक हुँ, अलामती हुँ, चीज़ है। उसने अपनी नेशन को दिखाया है कि जब हुँ, मैं कर सकता हूँ ना तो आप भी कर सकते हैं। हुँ। ठीक है, आप बिल्कुल। भी कर तो सकते हैं। वो एक हुँ, यानी कि हुँ, देखें ना ट्रेंड सेटर बना, ट्रेंड सेट किया और लोग उस पे हुँ, आना शुरू हो गए। अगर आप हुँ, चाइना की बात कर रही थी, आना चाइना शुरू के हुआ। अगर हम हुँ, देखें तो बीजिंग का जो एयर इंडेक्स था या हुँ, पोल्यूशन का हिसाब देख लें तो वो हुँ, लाहौर से बड़ा वर्स्ट था। अब हुँ, लाहौर नंबर 1 पे है हुँ, पोल्यूशन हुँ, के हिसाब से और एयर इंडेक्स हुँ, को देखें तो हुँ, वर्स्ट है पूरी हुँ, दुनिया में। हुँ, तो उन्होंने क्या किया हुआ था, हुँ, उन्होंने पूरे के पूरे बीजिंग में
मुख्तलिफ एयर कैनन्स लगाए हुए थे जिनसे वो एयर को क्लीन करते थे। ठीक है, उनके ट्रक्स थे, उनके ऊपर एक कैनन होता था, वो सड़कों से गुजरते थे ताकि पोल्यूशन को कम करें। अच्छा, उनको इस चीज़ को कंट्रोल कर कई साल लगे उनको इस चीज़ को जो है ना वो ठीक करते करते। और अगर आप ये देखें तो ये एक उन्होंने बीजिंग में कोई भी कंबस्शन इंजन जो व्हीकल है ना उसको बैन कर दिया, ओनली इलेक्ट्रिक, ताकि जो है ना स्मोग और जो है ना क्लियर एयर आए और बाकी सारी चीज़ें। और जो उसके इर्द गिर्द यानी कि जितने कोल पावर प्लांट थे उनको क्लोज कर दिया, चीज़ों को ग्रीन एनर्जी की तरफ चले गए, रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ चले गए। उन्होंने कहा जी कि ठीक है, फैक्ट्रीज चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन ऐसे रिसोर्सेज से आए जिससे हमारी एयर पोल्यूशन वो जो है ना बेहतर हो सके और एयर पोल्यूशन जितनी है वो कम हो सके। क्योंकि मैं यही नोटिस कर रही थी आपकी बातों से और जिन चीज़ों को देख के भी कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं या जो अभी सक्सेसफुल हैं उनका जो है तरीका वो इम्प्रूवमेंट अपना, उनका एक और तरीका है इम्प्रूवमेंट का। और हमारे यहाँ इम्प्रूवमेंट या हम बेहतरी अपनी या भलाई इस चीज़ को समझते हैं जो आम हमारी कम्युनिटी इंडिविजुअल्स कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो। एक गाड़ी घर में आ गई, अब दूसरी आ गई तो हमारी इम्प्रूवमेंट है। बिल्कुल। एक घर बना लिया, अब दूसरा घर बनाएंगे तो हमारी इम्प्रूवमेंट। एक रेस लगी हुई तो है, वो तो फिर माइंडसेट, और एक माइंडसेट भी ऐसा है, रेस भी लगी हुई है, हमने उस चीज़ को वो देख रहे हैं कि आ रहा है, लेकिन हम लॉन्ग टर्म कुछ भी नहीं देख रहे। यानी कि अगले आने वाला जो कुछ भी नहीं कर पा रहे। और वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जैसे हमने बात की कि उनकी हायर अथॉरिटीज़ की या पॉलिसी मेकर्स की ये जो रेगुलेट कर रहे हैं इस चीज़ को, उनका ये फ़र्ज़ है। तो हम देखें कि वहाँ पे भी तो यही रेस लगी हुई है ना कि अब रोज़ का नए केस आ रहे हैं जी कि आपका फलानी जगह पे फ्लैट है, आपका ये केस, आपका वो केस, रोज़ की लड़ाइयाँ। तो वो क्या पॉलिसी बनाएंगे और वो क्या इस चीज़ को लेके चलेंगे कि हम किस तरह से इसको कोप अप कर सकते हैं। बस जब स्मोक बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर कुछ ना कुछ जो भी ईज़िली जो इम्प्लीमेंटेशन के वो तरीके होते हैं जैसे कि स्कूल्स को बंद करना या चीज़ें करना वो कर दी जाती हैं हर साल। बस हमारा और बाकी इसके हवाले से कुछ नहीं किया इम्पैक्ट वही है ना कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं। यानी कि इस साल स्मोक आई है, ऐलानात होंगे, चीज़ें होंगी, जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, अगले साल इससे बुरा सिचुएशन होगी, फिर ऐलानात होंगे, फिर चीज़ें, फिर लॉकडाउन होंगी, फिर चीज़ें होंगी। उस सिचुएशन को हम कैश करते हैं कि वो बुरी स्मोक आ गई, अब इतनी एयर क्वालिटी बुरी होगी, चलेंगे थोड़ा सा काम करके उस सिचुएशन को कैश करें कि हमने तो ये कर दिया, हमने तो आर्टिफिशियल रेन कर दी। अब मैं आर्टिफिशियल रेन का काफ़ी दिनों से सुन रही हूँ, आई डोंट थिंक कि अभी तक उन्होंने की है कहीं पे वो नज़र तो नहीं आ रही। हम सिर्फ वेट यही कर रहे हैं कि जो है ना नेचुरल रेन कहीं आए, अल्लाह ताला यानी कि वो सिचुएशन क्रिएट करें, बारिश हो और जो है ना ये तमाम स्मोक नीचे जाए। लेकिन मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि वो एक दिन, हफ्ता, 10 दिन तक उस बारिश का इम्पैक्ट रहेगा, फिर उसके बाद आपकी स्मोक का लेवल तो वही पहुंच जाएगा। और जब तक ये यानी कि सर्दियाँ रहनी है ये आपको बेयर करना पड़ेगा। इवन के जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ा मसला है कि आप इस टाइम में यानी कि अब जिस तरह शाम होती है या रात हो रही है आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते। इतनी ज़्यादा आपको स्मोक आएगी, इतनी चीज़ें होंगी कि आपको समझ ही नहीं आएगी हमें जाना क्या। पहले तो फॉग का ये इम्पैक्ट था, अब यानी कि उसके साथ स्मोक का आ गया। और आप यानी कि और फॉग बहुत देर से आती थी, अगर आपको याद हो काफ़ी साल पहले फॉग आती थी जब दिसंबर की छुट्टियां और ये वाला ना एक सीजन होता था जनवरी, और बड़ी खूबसूरत लगती थी शुरू में। आ रही। अब तो यानी कि आप देखें कि कोई उसका टाइम पीरियड ही नहीं। नवंबर का स्टार्ट था तब से ये शुरू हो चुकी है। और अगर आप अपने आसपास इर्द गिर्द के इलाकों में देखें तो हमें सूरज ही कुछ ऐसे दिन आए कि 2-2 दिन सूरज नहीं निकला, हमें देखने को ही नहीं मिला कि सूरज भी निकलेगा कि कुछ होगा। तो इस कदर जो है हालात ख़राब हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं पहले बचपन में इस चीज़ को एंजॉय करते थे कि जब बहुत सर्दी आ गई है तो एक दिन के लिए सूरज नहीं निकला या थोड़ी देर निकला है तो उसको हम एंजॉय किया करते थे। अब तो एक तकलीफ होना शुरू हो जाती है। एक बंदा वैसे अलार्मिंग सिचुएशन है कि इतने दिन सूरज आपको नज़र नहीं आ रहा और आप एक बुरी आबो हवा में जनवरी का मंथ जिस तरह आप देखेंगे, मुझे नहीं पता कि दिसंबर में भी क्या सिचुएशन बनती है, लेकिन लग यही रहा है कि आपको जो है ना धूप बहुत कम मैसर होगी, स्मोक आपकी रहेगी। ठीक है, तो वाला इम्पैक्ट जो है ना और इसकी वजह से जो फिर हेल्थ पे इफेक्ट्स हैं, हमारे क्रॉप्स पे इफेक्ट्स हैं, हमारा मेजॉरिटी हमारे तो मेजर चीज़ों पे इफेक्ट्स हैं। क्योंकि हम देखें ना कि हम किसी भी चीज़ के लिए बीइंग अ नेशन हम तैयार ही नहीं है, हमारी कोई प्रिपरेशन होती ही नहीं है।
तैयार नहीं है। तो वो जब चीज़ें आती हैं तो हम और ये देखिए अगर टोटली क्लाइमेट देखें ना, अब अगर हम इस मौसम में बात करें तो स्मॉग है, तो जो हमारे लिए बहुत अलार्मिंग बनी हुई है इस टाइम, कंसर्निंग है। इसके बाद वाला मौसम देखें तो खुदा ना ख्वास्ता फिर वो स्नोफॉल, जो इरेगुलर स्नोफॉलिंग हो जाती है कि वो आउट ऑफ टाइम हो जाती है, आउट ऑफ सीज़न हो रही है कई जगह पे, और कई जगह उसके बाद फिर रेनफॉल, मानसून की बारिशें आपने देखा है, वो सैलाबी सूरत हाल। बिल्कुल। तो वो हमारे पाकिस्तान में अल्लाह ने मौसम तो इतने दिए हैं और इतनी वो दिए उसको, इतनी खूबसूरत एक मौसम और सब कुछ आबो हवा दी है। लेकिन देखिए इसका जब ये एक चीज़ आप ट्रैक से उतरना शुरू होती है तो वो पूरा साल ही एक तरह हमारा क्लाइमेट की वजह से मुश्किल में गुजरता है। देखिए ना कि अब जो टेम्परेचर है या क्लाइमेट चेंज आ रहा है वो बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान पे जो है ना आना शुरू हो गया। दुनिया उसका जो इम्पैक्ट को ना ज़रा स्लो डाउन कर रही है। पाकिस्तान में तो हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे यानी कि देखें कि आज जैसे आपने बात की कि मानसून की अनएक्सपेक्टेड बारिश है, ठीक है। अच्छा, अब आप 6 महीने सैलाब की कैफियत में रहते हैं, 6 महीने आपके पास पानी कोई नहीं। अब यानी कि फिर जैसे मौसम बेहतर होगा फिर सैलाब आना शुरू हो जाएंगे और आजकल के दिनों में आपके पास पानी तक अवेलेबल नहीं। तो प्लानिंग जब नहीं होगी तो ये तमाम चीज़ें जो है ना इसी तरह आती रहेंगी। थिंग जो मैं यानी कि चीज़ों को इसी तरह रैप अप करना चाहूँगा कि जब तक आप प्लान नहीं करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, अगले 10 साल, अगले 20 साल, अगले 50 साल के लिए आपकी पॉलिसीज नहीं बनेंगी, आप कंसिस्टेंटली उन चीज़ों की तरफ नहीं जा रहे होंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। आपका जो पाकिस्तान है, आपके जो रहने की जो कंडीशंस हैं वो वर्स्ट होती जाएंगी अगर हम इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे। फिर क्या होगा, यानी कि जब यहाँ पे जब वर्स्ट सिचुएशन हो जाएगी फिर लोग बाहर की तरफ भागेंगे और कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बचेंगी और यहाँ के हालात बदतरीन से बदतरीन हो जाएंगे, खुदा ना ख्वास्ता ऐसा हो। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मिस्टर अहमद। और मुझे लगता है कि हमारी बातों से कहीं ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ जाए या किसी को थोड़ी सी रियलाइजेशन हो जाए, बीइंग द कम्युनिटी रियलाइजेशन हो जाए। और एंड पे मैं ये कहना चाहूँगी कि पोल्यूशन जो होती है उसका कॉज कोई नहीं होता, पोल्यूशन का मेजर कॉज इंसान ही है। ह्यूमन बींग्स आर द पोल्यूटेंट्स और ह्यूमन बींग्स आर द वन जो कि इसको बचा सकते हैं पोल्यूशन होने से। हम लोग बीइंग अ कम्युनिटी, हम लोग अगर हम बड़े लेवल पे इसका कोई प्लानिंग नहीं की जा सकती तो अपने लिए प्लानिंग करें, खुद के फ्यूचर के लिए सोचें कि अगर हमने नहीं भी रहना तो हमारी अगली जनरेशन्स ने यहाँ पे रहना है। तो थोड़ा सा नेचर के करीब होने की कोशिश करें, जितनी चीज़ों से हम बचाव कर सकते हैं अपना और अपनी जनरेशन का, हमें करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम ही नहीं इस चीज़ों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आगे की जो जनरेशन है वो हमारे से बुरी कैफियत में रहेंगी। और अल्लाह नोज़ बेटर कि उस वक्त क्या सिचुएशन होती है। जब तक हम खुद नहीं प्लान करेंगे, चलिए गवर्नमेंट ना प्लान करे, बीइंग अ इंडिविजुअल अपने घर से निकलें, अपने घर से कोशिश करें कि इसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। स्मोक कंट्रोल आप खुद भी कर सकते हैं, आप अपने एक्टिविटी को थोड़ा चेंज कर दें, हर जगह आग लगाने से परहेज़ करें, थोड़ा अपनी गाड़ियों का फ्यूल कम कंज्यूम करें, अपना जो है लाइफस्टाइल को थोड़ा बेहतर बनाएं और बाकी मामलों में भी। तो थैंक यू सो मच मिस्टर अहमद फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच जी। और आई होप इंशाल्लाह फिर हमारे जो लिसनर्स हैं उनसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ जी। टेक केयर एवरीबॉडी।